तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे सुधी दर्शक वृंद, रात का समय है और ये वीडियो मैं सुबह प्रसारित करूंगा और लाइट चली गई है। मैंने सोचा कि समय नहीं गंवाना चाहिए और अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। लाइट बीच में आती है तो आ जाएगी, अगर नहीं आएगी तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल साफ साफ वीडियो को देखें। साफ साफ बात सुने, ये ज़रूरी है। आवश्यक बात है तो बात आपके पास सही सलामत पहुंचनी चाहिए और बाकी क्या है, मुझे आपने देखा नहीं देखा ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी पट्टी में लाइट है तो वहाँ से देखिए पीछे की लाइटें आ रही हैं और मेरी तरफ की लाइट चली गई। मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोगों के जीवन में इसी प्रकार का घटाटोप अंधकार छाया हुआ है और चारों तरफ से निस्तब्धता है। कहीं कोई सहारा नहीं दिख रहा है, कहीं कोई किनारा नहीं दिख रहा है। तो इस तम को, इस अंधकार को नष्ट करने के लिए जिस प्रकाश की आवश्यकता है वो प्रकाश तो साधना के माध्यम से मिलेगा ही। वीडियो साफ सुथरी नहीं भी होगी तो चलेगा और आप मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि मैंने लाइट आने का इंतज़ार करना उचित नहीं समझा और ये समझा कि अपने कर्तव्य को काम को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि जीवन में कोई रीटेक नहीं होता। जितना समय गुजर जाता है वो कभी दोबारा वापस नहीं आता। लाइट तो फिर भी आ जाएगी और जो समय गुजर जाएगा वो नहीं आएगा। जीवन में बहुत सारी कमियां होती हैं, जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं, जीवन में बहुत सारे दुख होते हैं। एक विचार मेरे मन में आ रहा है कि ऐसा आप समझ लेना कि कोई आपके कान में चुपचाप से आज आपके आवाज़ डाल रहा है और फुसफुसा करके बात कर रहा है, ऐसा मान लेना। बाकी लाइट नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार से नाइट मोड में ज़िंदगी चल रही है। शुभ प्रभात कब होगा? शुभ प्रभात होगा, अवश्य होगा, अगर आप चाहेंगे। हमारे भारतीय वाङ्मय ने इस प्रकार का साहित्य रचा है, इस प्रकार की साधनाएं रची हैं, चूँकि भारत को विश्व का प्रथम राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ ब्रह्मावर्त क्षेत्र से ही सृष्टि का आरंभ हुआ और इसलिए यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ की जो साधनाएं हैं, यहाँ का जो अध्यात्म है वो अपने आप में अनोखा है, विश्वास के योग्य है, प्रमाणित है। और आप सबको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं कि इस प्रमाणित विज्ञान को, इस योग विज्ञान को, इस अध्यात्म विज्ञान को, आगम शास्त्र को यदि आप अंगीकार करते हैं
तो ये जितना आप इसको अपनाएंगे उतना ये आपको अपनाएगा। चाहे आप सगुण के उपासक हों या निर्गुण के उपासक हों, चाहे योग पर ज़्यादा श्रद्धा रखते हों और चाहे आगम शास्त्र पर ज़्यादा श्रद्धा रखते हों। अगर इस चैनल के मेंबर हैं आप, ये आपके साथ कमिटमेंट है। इन साधनाओं को अगर आप करते हैं तो ये साधनाएं कभी भी आपको धोखा नहीं देंगी। धोखा देना तो इंसान का काम है, धोखा देना तो ये मनुष्य की फितरत है। और इस मनुष्य में एक और चीज़ है, वो कभी गलती अपनी नहीं देता, गलती हमेशा दूसरे की देता है। अभी 15 जून को मैं कानपुर गया, कुछ सामान लाया था, उनमें से कुछ टेप थे, 5 दर्जन टेप लिए और सबसे महंगा उन्होंने लगाया 135 रुपये प्रति दर्जन। 5 दर्जन टेप थे, बाकायदा जीएसटी का बिल कटवाया। और भी सामान था, लगभग 5000 के लगभग का सामान खरीदा। यहाँ आकर के जब देखा तो उसमें वो टेप नहीं थे। मैंने उनसे कहा, बताया, उन्होंने माना ही नहीं। जब मैं ही उस सामान को लाया हूँ, मैं ही सील को खोल रहा हूँ, उसमें ये सामान नहीं मिल रहा है, किससे कहूँगा। उनका कहना है कि मैंने तो पूरा सामान पैक किया था। पैक किया तो गया कहाँ? तो ये आदमी की फितरत है। कानपुर में इस राफे के पास में एक लक्ष्मी प्लास्टिक करके दुकान है, ये वहाँ का मामला है। इंदिरा गांधी की मूर्ति के पास में ही लक्ष्मी प्लास्टिक की दुकान है। मैंने इसलिए बताया कि अन्य लोग भी वहाँ जाते होंगे, हमारे सब्सक्राइबर बंधु भी जाते होंगे, तो ज़रा ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। खैर, तो साधना के लिए शिविरों का जो महत्व है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे शिविरों में, कार्यशालाओं में भाग लेना चाहिए। साधना एक ऐसा माध्यम है जिसकी गति को आज तक विज्ञान भी पकड़ नहीं पाया है। कहते हैं कि जब जहाँ से विज्ञान खत्म होता है वहीं से योग चालू होता है, वहीं से अध्यात्म चालू होता है। और एक दो नहीं, करोड़ों लोग इसके गवाह हैं, करोड़ों लोग। ये भारत तो वैसे भी रहस्यों की भूमि है, करोड़ों लोग गवाह हैं उन साधनाओं के। आपके आसपास भी कोई सिद्ध होगा, आपके पास भी, भले ही वो छोटी सी सिद्धि हो, भले ही वो ज़्यादा महत्व की सिद्धि ना हो, पर सिद्धि तो सिद्धि होती है। और उसको भी उन्होंने अपने गुरु से ही प्राप्त की होगी। बस इतना ध्यान रखना है कि आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आप जानते हो और वह किसी भी प्रकार की सिद्धि हो उसके पास, भले ही उसके पास कोई तामसिक विद्या ही क्यों ना हो, आप उसका सम्मान करें। क्योंकि साधक भले ही तामसिक हो, वो आम आदमी से हट करके होता है, आम आदमी से कुछ उच्च होता है। वो गलत करेगा तो गलत पाएगा, और आपको उसके प्रति
ना तो घृणा का भाव रखना है और ना ही उसके पास जाने की आवश्यकता है। आपका काम है स्वयं में सिद्ध बनना। स्वयं में सिद्ध बनने के लिए आपको स्वयं साधना करनी होगी और उचित मार्गदर्शन, उचित दीक्षा, उचित प्रकार से उसका पुरस्करण करना होगा। ये बात सत्य है कि हथेली पर आम नहीं उगते, तुरंत कुछ नहीं होता, परंतु शनैः शनैः व्यक्ति को साधना के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त होता है और इतना प्राप्त हो जाता है कि वह और उसकी पीढ़ियां भी उस पर नाज करती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।